नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण यादव और आज तारीख है 4 अगस्त। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन भारत को आर्चरी और शूटिंग में 2 मेडल की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है। विमेंस शूटिंग में शनिवार को 25 मीटर विमेंस पिस्टल का फाइनल हुआ और भारतीय शूटर मनु भाकर अपने तीसरे मेडल से चूक गई। वो फाइनल में चौथे नंबर पर रही। मनु शूट ऑफ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हंगरी की मेजर वेरोनिका से हारी है। 22 साल की मनु इसी ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। अगर आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में दीपिका कुमारी इंडिविजुअल कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारी है। उन्हें कोरिया की नेमयू सोन ने 6-4 से हराया है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार यानी कि 3 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया है। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव ठाकरे ने इसी तंज का जवाब दिया है। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। बच्चे 1 से 4 साल के थे। पुनिया समुदाय का ये आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा हुआ था। इसके अलावा आपको बताते चले कि कलपेटा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर हशीज ने बताया है कि हमने गुरुवार को मां और 4 साल के बच्चे को जंगल के पास भटकते देखा और पूछताछ में उसने अपना नाम शांता बताया। उसने कहा कि वो लोग चुरलमाला की एक बस्ती में रहते हैं और उसके 3 और बच्चे हैं। उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण शेल्टर होम में मौतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW हरकत में आ गया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर घटना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने शेल्टर होम में संदिग्ध मौतों पर खुद ही संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किया है और एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा शेल्टर होम का निरीक्षण करने भी पहुंची थी। आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में क्षमता से दोगुने लोगों की भीड़ है और मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके निरीक्षण के दौरान जब खाने को चेक किया गया तो कुछ में फंगस लगा हुआ था। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह से अब घिरती हुई नजर आ रही है। आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के साथ तस्वीर और संबंधों पर अब फैजाबाद से मौजूदा अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी से सांसद ने कहा कि मैंने आरोपी से कभी भी किसी तरह की मदद नहीं ली है। जहां तक आरोपी के साथ फोटो का सवाल है तो लाखों लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी लेते हैं। बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से सांसद ने कहा है कि जहां तक इस घटना की बात है तो ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना में शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगना चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन राठौड़ की शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दर्द छलककर सामने आया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है और हरेक को इससे गुजरना पड़ता है। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी है। इसके अलावा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व को आभार देना चाहती हूँ कि मदन राठौड़ जैसे ईमानदार कार्यकर्ता को भाजपा की कमान सौंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने प्रधानमंत्री का मंत्र सुना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से करने की न केवल कोशिश करेंगे बल्कि जमीन पर लाने का भी काम करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के जरिए रक्षाबंधन पर भेजी जाने वाली शगुन की राशि पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन को देखते हुए सभी लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए डालने का ऐलान क्या किया
कि उनके अपने ही विरोध में उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने सभी लाडली बहनों को शगुन की राशि भेजने पर ऐतराज जताया है। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि शगुन का पैसा सिर्फ सनातनी बहनों को ही भेजा जाना चाहिए। राज्य में इस योजना की शुरुआत वैसे तो साल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रति महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त डाले जाएंगे। लद्दाख के करगिल जिले में शनिवार को पहाड़ी ढलान पर 3 मंजिला की एक इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जगह पर इमारत ध्वस्त हुई है उसी जगह के पास एक जेसीबी मशीन काम कर रही थी, जिसके कारण वहां मिट्टी धंसने से एक बड़ा गड्ढा बन गया था। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है और ये दोनों बिल्डिंग शत्रु संपत्ति की जमीन पर बनाई गई थी। एक हफ्ते पहले यानी कि 25 जुलाई को प्रशासन ने इस बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ 2 बिल्डिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन ने 25 जुलाई को इस बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसमें बिल्डिंग को खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। जौहर यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी से नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। देश भर के कई राज्य इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इन आपदाओं में कई परिवार भी बर्बाद हो गए हैं। केंद्र सरकार इन आपदाओं का सामना करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद में जुटी हुई है और इन आपदाओं पर हो रहे सियासी नोकझोंक पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन आपदाओं के दौरान होने वाली राजनीति का जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा को ठहराया है। उन्होंने इस तरह की राजनीति को काफी दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही मायावती ने इस मामले में गंभीर होकर सोचने की बात कही है। जम्मू कश्मीर से आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है और जिसके चलते अभी तक पुलिसकर्मियों के साथ 6 सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी ड्रग्स की बिक्री के जरिए आतंकवादियों को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की टॉप सोर्स के मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत इन सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया है। इन सभी अधिकारियों की कड़ी जांच करवाई गई थी और जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि ये सभी पाकिस्तान आईएस और वहां से चल रहे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के चलाए जा रहे नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते कल पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन केंद्र की तरफ से उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी गई। विदेश मंत्रालय ने मान के पेरिस जाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से अनुमति देने से मना किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को शुक्रवार देर शाम यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की सूचना मिली और मुख्यमंत्री भगवंत मान को ओलंपिक में भाग लेने वाली हॉकी टीम के जोश को बढ़ाने के लिए पेरिस जाना था। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री और डीएमके नेता एसएस शिवशंकर के विवादित बयान पर सियासी बवाल हो गया है। शिवशंकर ने कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बीजेपी ने हिंदू विरोधी रुख के लिए इंडिया गठबंधन की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी ने कहा है कि एक बार फिर से इंडिया अलायंस का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ही ध्येय वाक्य है, हिंदू को 2 गाली मिलेगी वोट बैंक की ताली। और हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसा है। राम जन्मभूमि आंदोलन को हराया गया और कर्नाटक में रामनगर का नाम बदल दिया गया। टीएमसी जय श्री राम का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी आरजेडी ने रामचरितमानस को लेकर गाली दी है। डीएमके ने सनातन उन्मूलन कहा है और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया है।
अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया है, लेकिन मामले में अब सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। कारण इसमें धर्म जाति की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने सपा पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, तो वहीं योगी सरकार का बुलडोजर अब आरोपियों के ठिकानों पर गूंज रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज यानी कि रविवार को अयोध्या जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल है। पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा दिलीप खेड़कर शनिवार को यरवद्दा जेल से रिहा हो गई है। मनोरमा खेड़कर को शुक्रवार को पुणे की अदालत ने जमानत दे दी थी और मनोरमा खेड़कर मीडिया की कैमरे देखकर अपना चेहरा छिपाती हुई नजर आई। उनके रिश्तेदार उन्हें लेने आए और मनोरमा को छिपाते हुए ले जाया गया। दरअसल मुल्शी में किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने और जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पौड़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन उन्हें 14 दिन पहले ही जमानत मिल गई है और बीते कल उन्हें यरवद्दा जेल से रिहा कर दिया गया है। रिश्तेदार उन्हें लेने आए थे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।